नमस्कार, मेरे नए YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन, डिटर्मिनेंट्स और क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। मैं हूँ कविता सातों से। माय एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज MBA इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई चूज टू बी अ प्रोफेसर आफ्टर माय ग्रेजुएशन। को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दूसरों को हेल्प करने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करें, तो आपको मेरे नई वीडियोस की जानकारी जल्द से जल्द मिल जाएगी। अब हम पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। आपको आपके बुक में लेट्स डिस्कस में एक एग्जाम्पल दिया है, वो देखते हैं। टू सॉल्व साइमल्टेनियस इक्वेशन x plus 2y is equal to 4, 3x plus 6y is equal to 12 graphically following are the order pairs। अब सॉल्यूशन में जाते हैं। x plus 2y is equal to 4 इस इक्वेशन के लिए आपको x के -2, 0, 2 ये वैल्यूज दिए हैं और y के 3, 2, 1 ये वैल्यूज दिए हैं। तो इस इक्वेशन के -2, 3, 0, 2, 2, 1 ये ऑर्डर पेयर है और 3x plus 6y का 12 इस इक्वेशन के लिए आपको x के -4, 1 ये वैल्यूज दिए हैं और y के 4, 1.5, -2 ये वैल्यूज दिए हैं। तो इस इक्वेशन के -4, 4, 1, 1.5, 8, -2 ये ऑर्डर पेयर मिल गए। ये इक्वेशन के आधार पर उन्हें आपको ग्राफ भी प्लॉट करके दिया है। तो इस टेबल एंड ग्राफ के ऊपर आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशंस डिफरेंट और सेम? यस, द ग्राफ ऑफ बोथ द इक्वेशन आर सेम, क्योंकि आपके इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको इक्वेशन 2 मिल जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन इज, what are the solution of two equations x plus 2y is equal to 4 and 3x plus 6y is equal to 2? How many solutions are possible? हम जब दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो जो पॉइंट में दोनों भी इक्वेशन कोइंसाइड करते हैं तो वो आपका सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन आई है, तो यहाँ पे solution of these equations are more, here many solution। Then next, third question is, what are the relations between coefficient of x, coefficient of y and constant terms in both the equations? तो इसका आंसर तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन 2 मिल जाएगा, मीन्स वो दोनों इक्वेशन एक दूसरे के मल्टीप्लाई है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ व्हेन टू इक्वेशंस आर गिवन बट द ग्राफ इज ओनली वन लाइन? तो कंक्लूजन इज, आपको जो दो इक्वेशन देते हैं वो एक दूसरे के मल्टीप्लाई है तो आपको वन लाइन मिल जाएगी। आपको लेट्स डिस्कस में दूसरा एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल इज, ड्रॉ ग्राफ ऑफ x minus 2y is equal to 4, 2x minus 4y is equal to 12 on the same coordinate plane. Observe it. Think of the relation between the coefficient of x, coefficient of y and the constant terms and draw the interference। तो बच्चों ये एग्जाम्पल आप खुद सॉल्व करो और डिफ़िकल्टी आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपकी डिफ़िकल्टी सॉल्व करूँगी। तो बच्चों अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स मीन्स क्या होता है। इस डिटर्मिनेंट्स में A, B एंड C, D रोज रहते हैं और वह AC एंड BD कॉलम्स होते हैं। ये डिटर्मिनेंट्स की डिग्री 2 है क्योंकि यहाँ पे एक रो में 2 एलिमेंट्स है। आप देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे करते हैं। तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उसको माइनस करके सॉल्व करते हैं, मीन्स A इंटू डी माइनस B इंटू C
तो आपको डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। आपको आपके बुक में डिटर्मिनेंट्स के आधार पर एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। फर्स्ट इक्वेशन इज 5 7 3 9। आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a इंटू डी माइनस b इंटू सी करना है। मीन्स 5 इंटू 9 माइनस 3 इंटू 7। 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45 माइनस 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। तो 45 माइनस 21 is 24. तो value of determinants is 24. Second question is n is equal to -8, 2, -3, 4. यहाँ पे a is equal to -8, b is equal to -3, c is equal to 2, d is equal to 4 दिया है। यहाँ पे a इंटू डी माइनस b इंटू सी किया है। तो -8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 होता है और उसका आंसर आता है -26। दिस इज योर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। देन थर्ड क्वेश्चन इज 2√3 9 2 3√3। यहाँ पे आपको a इज इक्वल टू 2√3, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 3√3 मिला है। यहाँ पे a इंटू डी माइनस b इंटू सी किया तो 2√3 इंटू 3√3 माइनस 2 इंटू 9। तो आपको यहाँ पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट मिला 0। अब देखते हैं डिटर्मिनेंट्स मेथड, क्रैमर्स रूल। व्हाट इज क्रैमर्स मेथड? यूजिंग डिटर्मिनेंट साइमल्टेनियस इक्वेशन कैन बी सॉल्व इजीली and less space. This method is known as determinant method. This method was first given by Swiss mathematician Camille Cramer. So it is also known as Cramer's method. देखते हैं आपको दो इक्वेशन दिए हैं तो इक्वेशन क्रैमर्स रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम वो फर्स्ट इक्वेशन को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c से और इक्वेशन 2 को a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करते हैं। तो हियर x एंड y का वेरिएबल a b c1 एंड a2 b2 c2 आर रियल नंबर्स। a1 b2 minus a2 b2 is not equal to 0. Let us solve this equation, multiply equation 1 by b2। तो आपको मिला a1 b2 x plus b1 b2 y is equal to c1 b2. This is equation 3. Then multiply equation 2 by b1. Then आपको मिला a2 b1 x plus b2 b1 y is equal to c2 b1. This is equation number 4. Now subtract equation 4 from 3. Equation 3 is a1 b2 x plus b1 b2 y is equal to c1 b2 and fourth equation is a2 b1 x plus b2 b1 y is equal to c2 b1। तो आपको आंसर मिलेगा इन ब्रैकेट a1 b2 माइनस a2 b1 ब्रैकेट कंप्लीट x इज इक्वल टू c1 b2 माइनस c2 b1। तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू c2 b2 माइनस c2 b1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी y इज इक्वल टू a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। To remember and write the expressions c1 b2 minus c2 b1, a1 b2 minus a2 b1, a1 c2 minus a2 c1, we use the determinants. Now a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2। इस इक्वेशन के आधार पर हम 3 कॉलम्स लिखते हैं, दैट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2। The values x y in equation 5 6 are written using determinants as follows।
x इज इक्वल टू C1b2 माइनस C2b1 अपॉन A1b2 माइनस A2b1 इज इक्वल टू, आपको उसमें से डिटर्मिनेंट्स मिला C1b1 C2b2 अपॉन A1b1 A2b2 and y is equal to A1C2 minus A2C1 upon A1B2 minus A2B1 से आपको डिटर्मिनेंट्स मिला A1C1 A2C2 अपॉन A1B1 A2B2। तो आपको D मिला A1B1 A2B2, dx मिला C1B1 C2B2, dy मिला A1C1 A2C2। इससे आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी मिला। फॉर राइटिंग d, dx, dy, रिमेंबर द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स a1, a2, b1, b2, c1, c2. From the equations a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2, we get the columns A1 A2 B1 B2 C1 C2। D निकालते वक्त C1 C2 छोड़ देने का, dx निकालते वक्त A1 A2 को C1 C2 से रिप्लेस करते हैं और dy निकालते वक्त B1 B2 को C1 C2 से रिप्लेस करते हैं। क्रैमर्स मेथड से सॉल्व करते वक्त कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज राइट गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ax plus by is equal to c. Second step is find the values of determinants d, dx and dy. And third step is using that x is equal to dx upon d and y is equal to dy upon d and find values of x, y. उसके बाद आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल दिए हैं। सॉल्व एग्जाम्पल इज सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। 5x plus 3y is equal to minus 11, 2x plus 4y is equal to minus 10. For that equation, solution is, given equation is 5x plus 3y is equal to minus 11, ये equation 1 है, और 2x plus 4y is equal to minus 10, ये equation 2 है। ये equation हम a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करते हैं। तो आपको a1 is equal to 5, b1 is equal to 3, c1 is equal to minus 11, a2 is equal to 2, b2 is equal to 4, c2 is equal to minus 10 मिल गए। देन dy is equal to 5, 3, 2, 4 मिला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 14 आंसर मिला। dx is equal to minus 11, 3, minus 10, 4 मिला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो minus 14 आंसर मिला। dy is equal to 5 minus 11, 2 minus 10 मिला, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो minus 28 मिला। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन निकालने के लिए x एंड y निकालना चाहिए। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू minus 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू minus 1 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d इज इक्वल टू minus 28 अपॉन 14 इज इक्वल टू 2 मिला। तो x y इज इक्वल टू minus 1 minus 2 is the solution of that equations। अब देखते हैं एक्टिविटी 1। टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय डिटर्मिनेंट्स मेथड, फिल इन द ब्लैंक्स। y plus 2x minus 19 is equal to 0, 2x minus 3y plus 3 is equal to 0। आपने इस इक्वेशन को a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करें तो आपको 2x plus y is equal to 19 and 2x minus 3y is equal to minus 3 मिल जाएगा। तो अब d निकालते हैं। d is equal to 2, 1, 2 minus 3 is equal to 2 into minus 3 minus 2 into 1 is equal to minus 6 minus 2 is equal to minus 8। अब dx निकालते हैं। dx is equal to 19, 1 minus 3 minus 3 is equal to 19 into minus 3 minus 1 into minus 3 is equal to minus 57 minus minus 3। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो minus 57 plus 3 is equal to minus 54। अब dy is equal to 2, 19, 2 minus 3 is equal to 2 into minus 3 minus 19 into 2 is equal to minus 6 minus 30 is equal to minus 44। अब
एक्स एंड वाई की वैल्यू क्रैमर्स रूल से निकालते हैं तो एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू -54 अपॉन -8 इज इक्वल टू -27 अपॉन 4 एंड वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी इज इक्वल टू -44 अपॉन -8 इज इक्वल टू 11/2. Therefore, x y is equal to 27/4, 11/2 is the solution of the given equation. एक्टिविटी 2 में आपको कोई ब्लैंक स्पेस दिए हैं, वो फिल करते हैं. 3x minus 2y is equal to 3 is equation 1 and 2x plus y is equal to 16 is equation 2. तो इस दोनों को a1x plus b1y is equal to c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करते हैं कि उसके डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं. तो आपको d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 2 1 dx इज इक्वल टू 3 माइनस 2 16 1 एंड dy इज इक्वल टू 3 3 2 16 मिल जाएगा. देन अकॉर्डिंग टू क्रैमर्स रूल आपको x इज इक्वल टू 35/7 इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 42/7 इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा. अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 चालू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर. यहाँ पे आपको डिटर्मिनेंट्स दिया है 3 2 4 5. ये 2/2 है तो उसको a b c d से कंपेयर करते हैं. तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 5 मिल गए. बाद में अकॉर्डिंग टू a इंटू डी माइनस b इंटू c इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 4 मिल जाएगा. 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8. तो 15 माइनस 8 इज 7. Second question is find the values of following determinants. First determinant is -1 7 2 4. Solution of that determinant is -1 into 4 minus 2 into 7 is equal to -4 minus 14 is equal to -18. Second determinant is 5 3 minus 7 0. Solution of that determinant is 5 into 0 minus 3 into -7 is equal to 5 minus -21 is equal to -18. Third determinant is 7/3, 5/3, 3/2, 1/2. Solution of that determinant is 7/3 into 1/2 minus 5/3 into 3/2 is equal to 7/6 minus 15/6 is equal to 7 minus 15/6 is equal to -8/6 is equal to -4/3. Question number 3 is solve the following simultaneous equation using Cramer's rule. अभी हम उसके 6 सब क्वेश्चंस है वो देखते हैं. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 3x minus 4y is equal to 10 is equation 1 and 4x plus 3y is equal to 5 is equation 2. अब इसको हमने a1x plus b1y is equal to c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करोगे तो हमें a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -4, c1 इज इक्वल टू 10 एंड a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू 3, c2 इज इक्वल टू 5 मिल जाएगा. अब हम d, dx एंड dy निकालते हैं. d निकालते वक्त c1 अपन c2 का कॉलम निकालते तो हमें d मिलेगा. d इज इक्वल टू 3 माइनस 4 4 3. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू -4 इज इक्वल टू 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25. डी की 25 वैल्यू मिल गई. अब dx निकालते हैं. इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx मिलेगा. dx इज इक्वल टू 10 माइनस 4 3 3. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 10 इंटू 3 माइनस 5 इंटू -4 इज इक्वल टू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50. dx की 50 वैल्यू मिल गई. अब dy निकालते हैं. इसमें b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dy मिलेगा. dy इज इक्वल टू 3 10 4 5. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 15 माइनस 40.
इज इक्वल टू -25। डी वाई की -25 वैल्यू मिल गई। अब हम क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी इज इक्वल टू -25 अपॉन 25 इज इक्वल टू -1। तो हमें अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल गए, दैट इज एक्स वाई इज इक्वल टू 2 - 1 is the solution of the given equation. Second sub question is 4x plus 3y minus 4 is equal to 0 is equation 1 and 6x is equal to 8 minus 5y is equation 2. अब इसको हम a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करोगे तो हमें a1 is equal to 4, b1 is equal to 3, c1 is equal to 4 and a2 is equal to 6, b2 is equal to 5, c2 is equal to 8 मिल जाएगा। अब हम d, dx and dy निकालते हैं। d निकालते वक्त c1 c2 का कॉलम निकालते तो हमें d मिलेगा d इज इक्वल टू 4 3 6 5। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2। d की वैल्यू 2 मिल गई। अब dx निकालते हैं। इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx मिलेगा। dx इज इक्वल टू 4 3 8 5। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 5 माइनस 8 इंटू 3 इज इक्वल टू 20 माइनस 24 इज इक्वल टू -4। dx की -4 वैल्यू मिल गई। अब dy निकालते हैं। इसमें b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dy मिलेगा। dy इज इक्वल टू 4 4 6 8। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6 इज इक्वल टू 32 माइनस 24 इज इक्वल टू 8। dy की 8 वैल्यू मिल गई। अब हम क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी इज इक्वल टू 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल गए, दैट इज xy इज इक्वल टू -2 4 is the solution of given equation. Third sub question is x plus 2y is equal to -1 is equation 1 and 2x minus 3y is equal to 12 is equation 2. अब इसको हम a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करोगे तो हमें a1 is equal to 1, b1 is equal to 2, c1 is equal to -1 and a2 is equal to 2, b2 is equal to -3, c2 is equal to 12 मिल जाएगा। अब हम d, dx and dy निकालते हैं। d निकालते वक्त c1 c2 का कॉलम निकाले तो हमें d मिलेगा। d is equal to 1 2 2 -3। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू -3 -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -3 -4 इज इक्वल टू -7। d की वैल्यू -7 मिल गई। अब dx निकालते हैं। इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx मिलेगा। dx इज इक्वल टू -1 2 12 -3। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -1 इंटू -3 -2 इंटू 12 इज इक्वल टू 3 -24 इज इक्वल टू -21। dx की -21 वैल्यू मिल गई। अब dy निकालते हैं। इसमें b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dy मिलेगा। dy इज इक्वल टू 1 -1 2 12। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12 इंटू 1 -2 इंटू -1 इज इक्वल टू 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। dy की 14 वैल्यू मिल गई। अब हम क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी इज इक्वल टू -21 अपॉन -7 इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी इज इक्वल टू 14 अपॉन -7 इज इक्वल टू -2। तो अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल गए, दैट इज xy इज इक्वल टू 3 - 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन।
Fourth sub question is 6x minus 4y is equal to minus 12 is equation 1 and 8x minus 3y is equal to minus 2 is equation 2. अब इसको हम a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 से कंपेयर करोगे तो हमें a1 is equal to 6, b1 is equal to minus 4, c1 is equal to minus 12 and a2 is equal to 8, b2 is equal to minus 3, c2 is equal to minus 2 मिल जाएगा. अब हम dx एंड dy निकालते हैं. d निकालते वक्त c1 c2 का कॉलम निकाले तो हमें d मिलेगा. d इज इक्वल टू 6 माइनस 4 8 माइनस 3. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 6 इंटू माइनस 3 माइनस 8 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 18 प्लस 32 इज इक्वल टू 14. d की वैल्यू मिल गई. अब dx निकालते हैं. इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx इज इक्वल टू माइनस 12 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 12 इंटू माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 36 माइनस 8 इज इक्वल टू 28. dx की 28 वैल्यू मिल गई. अब dy निकालते हैं. इसमें b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dy मिलेगा. dy इज इक्वल टू 6 माइनस 12 8 माइनस 2. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x माइनस 2 माइनस 8 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 96 इज इक्वल टू 84. dy की 84 वैल्यू मिल गई. अब हम क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं. x इज इक्वल टू dx upon d is equal to 28 upon 14 is equal to 2 and y is equal to dy upon d is equal to 84 by 14 is equal to 6. तो अब solution of given equation मिल गया. That is xy is equal to 2 6 is the solution of given equation. Fifth sub question is 4m plus 6n is equal to 54 is equation 1 and 3m plus 2n is equal to 28 is equation 2. अब इसको हम a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करोगे तो हमें a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 6, c1 इज इक्वल टू 54 एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2, c2 इज इक्वल टू 28 मिल जाएगा. अब हम d, dm एंड dn निकालते हैं. d निकालते वक्त c1 c2 का कॉलम निकाले तो हमें d मिलेगा. d इज इक्वल टू 4 6 3 2. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 10. डी की माइनस 10 वैल्यू मिल गई. अब dm निकालते हैं. इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx मिलेगा. dx मीन्स dm इज इक्वल टू 54 6 28 2. इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें 54 इंटू 2 माइनस 28 इंटू 6 इज इक्वल टू 108 माइनस 168 इज इक्वल टू 6 माइनस 60. dm की माइनस 60 वैल्यू मिल गई. अब dy निकालते हैं. dy मीन्स dn. तो dn निकालते वक्त b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो dn की वैल्यू होगी 4 माइनस 54 3 28. इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 इंटू 28 माइनस 3 इंटू 54 इज इक्वल टू 112 प्लस 162 इज इक्वल टू माइनस 50. dy की माइनस 50 वैल्यू मिल गई. अब हम बाय क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं. x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू माइनस 60 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू dy बाई d इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 5. तो हमें अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल गया. दैट इज xy इज इक्वल टू 6 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशंस. Sixth sub question is 2x plus 3y is equal to 2 is equation 1 and x minus y by 2 is equal to 1 by 2 is equation 2. अब इसको हम
a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करते हैं तो हमें a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 2 एंड a2 इज इक्वल टू 1, b2 इज इक्वल टू -1/2, c2 इज इक्वल टू 1/2 मिल जाएगा। अब हम d, dx एंड dy निकालते हैं। d निकालते वक्त c1 c2 का कॉलम निकाले तो हमें d मिलेगा। d इज इक्वल टू 2, 3, 1 -1/2। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 2 इंटू -1/2 -3 इज इक्वल टू -1 -3 इज इक्वल टू -4। d की -4 वैल्यू मिल गई। अब dx निकालते हैं। इसमें a1 a2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dx मिलेगा। dx इज इक्वल टू 2, 3, 1/2 -1/2। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू -1/2 -3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -2 -3/2 इज इक्वल टू 5/2। तो हमें dx की -5/2 वैल्यू मिल गई। अब dy निकालते हैं। इसमें b1 b2 के जगह c1 c2 लिखते हैं तो हमें dy मिलेगा। dy इज इक्वल टू 2, 2, 1, 1/2। इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 1/2 -2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 -2 इज इक्वल टू -1। dy की -1 वैल्यू मिल गई। अब हम बाय क्रैमर्स रूल से x एंड y की वैल्यू निकालते हैं। x इज इक्वल टू dx अपॉन d इज इक्वल टू 5/8 इज इक्वल टू अपने को 5/8 ही मिल जाएगा, उसमें से आप डिडक्शन नहीं कर सकते हो। एंड y इज इक्वल टू dy/d इज इक्वल टू 1/4 मिला। तो हमें अब सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन मिल गया, दैट इज x इज इक्वल टू 5/8 एंड 1/4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल सॉल्व योर डाउट। और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।